लोग मेरी सफलता को देखते हैं, मेरे पाँव के छालों को नहीं। अक्सर लोग रोशनी देखते हैं, जलने वाले मशालों को नहीं। कुछ ऐसा ही किस्सा उस नायिका का भी है जिसकी कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, और वो और कोई नहीं, लाखों दिलों की धड़कन और हुस्न की मलिका नोरा फतेही है। आज नोरा किसी पहचान की मोहताज नहीं, बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है। वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है वो बॉलीवुड की। एक समय था जब वो अपनी इस पहचान के लिए तरस रही थी। रिपोर्ट्स की अगर माने तो ऐसा कहा जाता है कि नोरा टेलीकॉलर का भी काम कर चुकी है, और जब वो मुंबई आई थी काम के सिलसिले में तो उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। 6 फरवरी 1992 को कनाडा में जन्मी नोरा दिल से हिंदुस्तानी है। उन्होंने टोरंटो के वेस्ट व्यू सेंटिनियल सेकेंडरी स्कूल से ग्रेजुएशन की। यॉर्क यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई की है, लेकिन दिल हमेशा से मॉडलिंग और एक्टिंग पर ही था। अब सवाल उठता है, कनाडा में पली बड़ी नोरा का इंडिया से कैसे इतना गहरा रिश्ता बन गया? तो हम आपको बता दें, उनकी माँ एक 3rd जनरेशन इंडियन है। कॉलेज के बाद उन्होंने ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसने उनको इंडिया में काम करने का मौका दिया। बस फिर क्या था, कुछ ऐसे अपने जन्मभूमि से अपने कर्म भूमि आ गई नोरा। नोरा को डांसिंग का शौक तो था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया। लेकिन वो धीरे धीरे अपनी बेली डांसिंग के लिए इंडिया में फेमस होने लगी। हम आपको बता दें, ये डांसिंग उन्होंने वीडियोस देख देख कर सीखी थी। अपने शुरुआती दिनों में वो कई छोटे बड़े एडवर्टीजमेंट्स में नजर आने लगी। एडवर्टीजमेंट्स में काम करते करते उनकी गाड़ी आगे बढ़ी। उन पर फिल्म मेकर्स की नजर पड़ी और शुरुआत हुई एक सफल करियर की। पहली फिल्म उनकी रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस थी। फिर उन्होंने क्रेजी कुक्कड़ फैमिली में काम किया, लेकिन वो मेन स्ट्रीम फिल्मों से अभी भी दूर थी। टेम्पर, मिस्टर एक्स, डबल बैरल, बाहुबली द बिगिनिंग, शेर, लोफर, रॉकी हैंडसम जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन एज अ डांसर जो पहचान वो ढूंढ रही थी वो उन्हें अभी भी नहीं मिली थी। सब उनको जानते तो थे, लेकिन एक एक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक डांसर के रूप में। लेकिन इससे नोरा हताश नहीं हुई। उन्होंने अपने काम को अपनी इबादत समझा, और जो भी काम मिला उन्होंने उसे पूरी ईमानदारी के साथ किया। जब कोई फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स की बात करता है तो एक ही नाम याद आता है, नोरा फतेही। साकी साकी, दिलबर, कमरिया, एक तो कम जिंदगानी जैसे गाने तो उन्हीं के नाम से चले। लेकिन भारत, बाटला हाउस और स्ट्रीट डांसर 3D जैसी फिल्मों से उन्होंने बता दिया कि डांसिंग के साथ साथ वो एक्टिंग भी जबरदस्त कर सकती है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में हीना रहमान के उनके किरदार को लोगों का खूब प्यार मिला। रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल था। क्रैक में तो वो एक्टिंग से एक कदम और ऊपर गई और एक्शन में अपना हाथ आजमाया, और विद्युत जम्वाल की कदम से कदम मिलाकर स्टंट किए। उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं। उन्हें जो काम सौंपा जाएगा उस काम को पूरा करने में वो अपना दिल, दिमाग और जान सब लगा देंगी। नोरा की पर्सनल लाइफ भी उतार चढ़ाव से भरी रही। बिग बॉस 9 में वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में गई, और घर में उन्हें प्रिंस नरूला से प्यार हो गया। उनकी प्यार की गाड़ी लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। नोरा जल्द ही घर से एलिमिनेट हो गई, और बाहर आकर उनके प्यार का फूल ज्यादा खिला नहीं। इसके बाद उनका नाम सुकेश चंद्रशेखर और आर्यन खान के साथ भी जुड़ा, लेकिन कभी किसी ने इस विषय पर कुछ पुष्टि नहीं की।
अब उनके दिल का शहजादा कौन है, ये तो वो खुद ही जाने। जितनी अच्छी वो डांसर है, उतनी ही अच्छी वो जज भी साबित हुई। जब उन्होंने झलक दिखला जा 10 और डांस दीवानी जूनियर जैसे रियलिटी शोज जज किए। इसके साथ उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस और एल्बम में भी काम किया। अपनी मेहनत से उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप सही डायरेक्शन में निरंतर चलते रहोगे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। कैसी लगी आपको नोरा की कहानी और नोरा की एक्टिंग या डांसिंग? क्या है आपको ज्यादा पसंद? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।